स्टूडेंट, सीटेड स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिक्षेप्य में एक शिक्षक की भूमिका है। तो एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पे हमें बताना है। ऑप्शन बी, सुगमकर्ता। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? बताइए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट है हमारा, कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। सही आंसर हो जाएगा हमारा नंबर डी, अंतर्निहित संभावित दंड। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, क्या चाहिए? ये ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा नंबर डी, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो जो नहीं है हमें वो बताना है। बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये तो है। नेक्स्ट है हमारा, सभी विकास परिपक्व एवं अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी से है, सभी विकास एवं अधिगम का समान गति से आगे बढ़ना। गति समान नहीं रहती, भिन्न भिन्न रहती है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? बताइए, आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा हमारा नंबर 6 का ए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन हो जाएगा अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन के अंतर्गत ना वो चिंतन आता है जिसमें हम एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अपसारी चिंतन हो जाता है। अपसारी चिंतन ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम इतनी सी है, उसके सॉल्यूशन इतने सारे हैं। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से किस कथन में वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो वाइगोत्स्की का मैंने आपको बताया है कि वो समाज के साथ अंतःक्रियाओं करके सीखने में ज़्यादा बल देते हैं। तो देखिए कहाँ समाज का नाम आ रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं। जो वे बड़े होते हैं उनका चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 2 ऑप्शन ये हैं और मैं दिखाती हूँ आपको, ये रहे बाकी ऑप्शन 2। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपनी ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों की त्रुटि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की त्रुटियां उनमें सीखने की प्रक्रिया का अंग है। नेक्स्ट है हमारा, अध्यापिका को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कक्षा में सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन तो आप समझ ही रहे होंगे ना। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें।
नेक्स्ट है हमारा, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके के विभिन्न के कारण है। बताइए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अधिगम शैली। नेक्स्ट है हमारा, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा फर्स्ट और सेकंड के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? ये प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, जैविक विशेषताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं। नेक्स्ट है हमारा, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जनसंचार यानी मीडिया। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त कथन है? सामाजिक केवल माता पिता के द्वारा होता है। ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है। बाकी 3 में से चूज करिए और सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, संचार। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। उम्मीद करती हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।